सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। वह बुजुर्ग रजनी को सहारा देकर उस बंगले के अंदर ले गया। रजनी के लिए तो ये मानो एक ख्वाब के पूरे होने के जैसा था। बंगला जितना बाहर से खूबसूरत था। लोनावला की ओर कैसे आ गई? गाड़ी अपने आप आ गई मतलब? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर शाह और मुकुल दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी पास खड़े बंगले के केयर टेकर ने भारी आवाज में कहा, भाई तुम यहाँ आए नहीं हो, लाए गए हो। माना कि तुम मेरे सौतेले भाई थे, मगर पापा ने यह जमीन मेरे नाम की थी। तुमने धोखे से मुझे मारकर यहीं गाड़ दिया और पापा की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ गए। मगर अब और नहीं, यह घर मेरा था और मेरा ही रहेगा। चुपचाप इसके सारे पेपर मेरी माँ रजनी के नाम कर दे। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इस घर में रहने वाले भी नहीं है। मेरे बच्चे पर मैं इस घर का मनहूस साया पड़ने भी नहीं दूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी अब सही हाथों में रहेगी। मेरे कंकाल का अंतिम संस्कार जरूर कर देना। पुलिस के सामने मिस्टर शाह ने अपना जुर्म कबूल किया और सारी प्रॉपर्टी रजनी के नाम करके खुद जेल चले गए। रजनी को इस घर से विशेष लगाव हो गया था। अब वो लोनावला छोड़कर वापस मुंबई जाने को तैयार नहीं थी। मुकुल ने रजनी को ये सारी बातें कभी नहीं बताई। उनका बेटा भी अब 5 वर्षों का हो गया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक एक दिन स्टोर रूम की सफाई के समय मुकुल के हाथ एक तस्वीर लगी जो रजनी और उसके बेटे की थी, मगर तस्वीर पर तारीख 50 वर्ष पहले की डाली थी। मुकुल को समझ आ गया कि क्यों रजनी को लगता था कि इस घर से उसका कोई नाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।